कई बार हमने देखा है कि रिलेशनशिप हो जाने के बाद अक्सर जो हमारा एक्स पार्टनर है हमारे सामने आ जाता है और ऐसे केस में हमारा समझना एकदम ही मुश्किल हो जाता है कि आखिर हम क्या करें, कौन सा एक्शन लें, उसे इग्नोर करें, उसे फेस करें, क्या करें। हम रैंडमली कोई भी रिएक्शन दे देते हैं जिससे सामने वाला और हम दोनों अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और दोनों को समझ में नहीं आता है करना क्या है। और ज़्यादातर केसेस में हमारा जिसका ब्रेकअप हुआ होता है नज़रें उसी की झुकती है मेरे दोस्त। तो ऐसे केस में अगर एक्स पार्टनर ब्रेकअप के बाद आकर आपके सामने पड़ जाए, मान लीजिए आपको मार्केट में मिल जाए, स्कूल कॉलेज ऑफिस में मिल जाए, तो उसको क्या रिएक्शन देना चाहिए, तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था इसमें आपका ब्रेकअप हो गया है। ब्रेकअप हो जाने के बाद आपका एक्स पार्टनर आपका एकदम सामने पड़ जाता है। आप हो सकता है वो आपको मार्केट में दिख जाए, हो सकता है आपके स्कूल कॉलेज ऑफिस कहीं पे भी आपको दिख जाए और ऐसे में आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि उसको रिएक्शन क्या दें, क्योंकि आपको लगता है उस इंसान ने आपको सताया हुआ है, आपको लगता है आप विक्टिम हो, आपके साथ बुरा हुआ है। आप ही अपनी नज़र झुका लेते हो क्योंकि आपको इनकम्फर्टेबल होता है। ऐसा लगता है कि जैसे लगता है आपने चोरी कर रखी हो। और वो इंसान क्या होता है कि गलती भी उसने की होती है, उस ब्रेकअप भी उसने किया होता है, उसको शर्म नहीं आती है, वो प्रॉपर आपसे आई कांटेक्ट कर लेता है या फिर उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी कम नहीं होता, वो इंसान बिल्कुल भी नज़र नहीं झुकाता। ऐसे केस में आप क्या होते हो, अनकंफर्टेबल हो जाते हो सकता है उसको इग्नोर करने की कोशिश करो। जब इग्नोर करोगे तो आपकी शक्ल पे दिख जाएगा कि आप इग्नोर कर रहे हो। तो मेरे दोस्त, अगर रास्ते में अगर आपको एक्स पार्टनर टकरा जाए, आपको दिख जाए, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है कि आप जनरल रिएक्शन दें, जानबूझ के उसको देखें ना, जानबूझ के उसको इग्नोर ना करें। एक जनरल रिएक्शन जो कि हम किसी भी हाय हेलो वाले इंसान को देते हैं, जैसे मान लीजिए मार्केट में कोई आपका हाय हेलो वाला पर्सन मिल गया, उसको देख के जो रिएक्शन आपका आता है बिल्कुल वही नॉर्मल रिएक्शन आपको देना है। बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि वो इंसान आपका एक्स पार्टनर है, बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आज भी उसके पीछे पड़े हुए हैं, बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो, बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आपके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई उसको देख के, क्योंकि उस इंसान को यही लगेगा कि आप अभी भी पीछे पड़े हो, आप अभी भी उसके फ़ैन हो, आप अभी भी उसके पीछे भाग रहे हो, आप अभी भी उसकी चाहत रखते हो, दुनिया भर की चीज़ें। क्योंकि यही सारी चीज़ें उसको पता है, इन्हीं सब चीज़ों का भ्रम है उस इंसान को। इसी वजह से वो इंसान आपको इस तरीके से तकलीफ़ दे पा रहा है, आपसे दूर रह के मज़े से जी पा रहा है। वरना मेरे दोस्त वो हालत उसकी भी होती जो हालत आज आपकी हुई है। मुझे पता है मेरे दोस्त, आप इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो कि भैया वो इंसान मज़े में है, हम तकलीफ़ में क्यों हैं। मेरे दोस्त, जिस इंसान को छोड़ा जाता है वो इंसान तकलीफ़ में होता है। वो इंसान क्यों तकलीफ़ में होगा? उसे तो पता है ना कि वो 2 साल भी रिलेशनशिप के लिए आपसे कहेगा तो आप दौड़े दौड़े आओगे। भाई अब ब्रेकअप आपका हुआ है, वो इंसान आपको छोड़ के गया है, तो वीडियोस कौन देख रहा है? आप देख रहे हो। क्योंकि रेजोल्यूशन किसको चाहिए? आपको चाहिए। उसको कोई रेजोल्यूशन नहीं चाहिए, क्योंकि उसका प्यार तो मेरे दोस्त उसको हासिल है, आप हासिल हो उसको। भले ही ये वीडियो देख के आप मूव ऑन कर लो, भले ही ये वीडियो आप इसलिए देख रहे हो कि उस इंसान को रियलाइज़ करा पाओ, उसे बदला ले पाओ, उसको सबक सिखा पाओ, लेकिन मेरे दोस्त उस इंसान को तो यही लगता है ना कि तुम आ जाओगे। जैसे तुमको आज लगता है कि वो इंसान कभी रियलाइज़ नहीं करेगा तुम्हारी वैल्यू, कभी वो इंसान आएगा नहीं, कभी वो तुमको समझेगा नहीं, उसी तरह उस इंसान को लगता है कि तुम कभी जा नहीं सकते हो उसके जीवन से। 5 साल बाद भी वो इंसान आएगा, वो कह देगा भैया हमसे गलती हो गई थी, हम रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, और तुम दौड़े दौड़े आओगे। ऐसा वो सोचता है। हालांकि 5 साल में सिनेरियो कुछ अलग होगा। जहाँ तुम्हें अपनी वैल्यू पता चल गई, तुम उस इंसान को 1 पैसा भी नहीं जोड़ोगे, कुछ भी नहीं समझोगे उस इंसान को अपने सामने। रीज़न क्या? अभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है, तो अभी तुम उसके सामने स्टैंड नहीं ले पाते हो। लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तुम्हें समझ में आएगा यार ये इंसान तो मैंने चाह रहा है। ये इंसान जो रिलेशनशिप की शुरुआत में हमारे बिना एक पल नहीं जी पाता था, 10 मिनट कॉल नहीं आती थी, इस इंसान के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती थी, और आज ये इंसान इतना चौड़े से रह रहा है। तो ये चीज़ मेरा दोस्त जो है तुम्हारे अंदर से आने लगेगी उस समय तुम्हारा कॉन्फिडेंस जब बढ़ जाएगा। क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो है, इस वजह से तुम उस इंसान के कंट्रोल में फील कर रहे हो। सामने उस इंसान को देख रहे हो, तुम्हारी नज़रें झुक जा रही हैं मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें ठगा गया है, तुम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कोई इंसान तुम्हारे साथ ऐसे करके चला गया और तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम आज भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। ये चीज़ मिलकर तुम्हारा कॉन्फिडेंस खींच रही है, क्योंकि तुम और कोई नया काम नहीं कर रहे हो। नया काम से तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा, कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है मेरे दोस्त। सेल्फ रिस्पेक्ट के ख़त्म हो जाने से ब्रेकअप होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट ना होने से अगला इंसान मनमानी कर पाता है। और तुम बोल क्यों नहीं पाते हो? क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है। तो सारी चीज़ें इर्द गिर्द घूमती हैं तुम्हारे कॉन्फिडेंस के, तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट के। तो मेरे दोस्त, सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस किसी भी रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे दोस्त वापस आते हैं मुद्दे पे। तो अगर आपका एक्स पार्टनर आपको कहीं भी मार्केट में अगर दिख जाता है, किसी भी जगह दिख जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उस इंसान को आप नॉर्मल रिएक्शन दीजिए जितना आप एक हाय हेलो वाले इंसान को देते हैं। कोई एक्स्ट्रा टेंशन नहीं, कोई एक्स्ट्रा इशारा नहीं, कोई इग्नोरेंस नहीं, बिल्कुल जैसे लग जाए कि हाँ
कोई नॉर्मल पर्सन दिख गया, उस इंसान को भी समझ में आना चाहिए कि भैया आपकी खुद की भी कोई वैल्यू है और आप अब उसके पीछे नहीं पड़े हो, आप मूव ऑन कर चुके हो। ये चीज़ उस चीज़ पे इम्पैक्ट डालेगी, क्योंकि देखिए आज नहीं तो कल उस इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आने ही वाली है। जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इमोशनली स्टेबल जिस दिन आप हो गए, जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, जिस दिन आपने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा लिया, उस इंसान को उसी दिन से तलब जाग जाएगी आपसे बात करने के लिए। और दिन से आपको अनकंफर्टेबल आप नहीं होंगे, उस दिन से आपको ये लगेगा यार ये इंसान, इस इंसान को तो मैं ऐसे कंट्रोल कर ले जाऊंगा। तो मेरे दोस्त, नॉर्मल रिएक्शन देना है, कहीं सामने दिख जाए, ठीक है, ये चीज़ आपको एक्सेप्टेड अभी होनी चाहिए और इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि वो इंसान जा चुका है, उस इंसान पे पुरानी ओनरशिप आपको नहीं दिखानी है, पुराना हक नहीं दिखाना है मेरे दोस्त। ये वक्त वो नहीं रह गया है, वक्त पहले से भी अच्छा आएगा, लेकिन क्या है आपको अपने अंदर डेवलपमेंट करना है, अपने अंदर चेंज करना है मेरे दोस्त। तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करनी है, इमोशनली स्टेबल बनना है, और अगर रास्ते में आपका एक्स पार्टनर दिख जाए तो उसको बिल्कुल भी नॉर्मल रिएक्शन देना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।